पंडित बनारसी दास जी द्वारा लिखी हुई परमार्थ वचनिका का हम अभ्यास कर रहे हैं। अंतिम पड़ाव पर है हम इस वचनिका के। यह वचनिका जिन शासन को अपने में समेटती है। उन्होंने लिखी ही इसलिए है कि मैंने इस जिन शासन को जो समझा उसको सार रूप में एक लेख में उन्होंने सीमित किया इसको वचनिका वाले, और फिर उनसे उनका भी कल्याण हुआ और हमारा भी हो रहा है। जितना जितना जिन शासन को हम पढ़ेंगे तो उनका उतना उतना गहरा अभ्यास होता गया। और उन्होंने उसका, क्योंकि देखो समय सार जी वगैरह भी रटे हुए थे उसके ऊपर, सोचो उसके ऊपर टीका उन्होंने नाटक समय सार लिख दिया, मतलब कहते गहरे अभ्यासों का समय सार आदि। तो उसमें से जो सार रूप आया है वो यहाँ पर हमारे को प्रस्तुत किया है। मंथन करके सार निकलता है, मतलब जो घी को करते हैं वो मथना बोलते हैं, और फिर सार मतलब वो निकलता है मक्खन। तो वैसे ये जिनवानी को मथ करके सार रूप में आया है ये। तो यहाँ पर इसका नाम परमार्थ वचनिका क्यों? क्योंकि यहाँ पर परमार्थ बताया जाएगा। जिन शासन काय के लिए है? परमार्थ बताने के लिए। समझ रहे कि नहीं? पूरा जिन शासन एक ही काम करता है, चाहे देव हो, शास्त्र हो, गुरु हो। समझ रहे? चाहे तीर्थ यात्रा हो, चाहे प्रवचन हो, स्वाध्याय हो, कुछ भी हो जाए, सब एक ही चीज़ के लिए है, परमार्थ बताने के लिए। परमार्थ का अर्थ परम पदार्थ, परम वस्तु, सबसे महान वस्तु बताने के लिए। तो सबसे महान वस्तु वो कौन है? वो आप और मैं। इस विश्व में 6 द्रव्य में 5 द्रव्य तो जड़ है, बिल्कुल कुछ समझते नहीं, न ज्ञान न सुख उसके अंदर। आकाश हो, काल हो, धर्म हो और पुद्गल मिट्टी, कुछ समझते नहीं। तो ये कहाँ परम अर्थ है ये बताओ? यह अर्थ है परम पदार्थ है ये। क्या पदार्थ है इनके अंदर? जब ज्ञान ही नहीं इनके अंदर, जब इनके अंदर सुख नहीं, जड़ता से भरे हुए पदार्थ परम पदार्थ नहीं हो सकते। समझ रहे? और फिर कौन है परम पदार्थ? तो ऐसा पदार्थ जिसके अंदर से ज्ञान सुख उत्पन्न होता है नेचुरली, जो अनादि अनंत हो, शाश्वत हो, अनंत शक्तियों से मंडित हो, है ना, असंख्यात प्रदेशी हो, जो नैसर्गिक भगवान हो, अकृत्रिम। समझ रहे कि नहीं? ऐसा भगवान परम पदार्थ है, वो आप और मैं हो। नहीं, हमको तो नहीं पता, दिक्कत कहाँ है वो भी बताएंगे। हम परम पदार्थ ही है। और इतनी इतनी अज्ञान की, मोह की चरम सीमा ये है कि हमारे को बिल्कुल स्वीकार नहीं होता। क्या गजब के एक्सट्रीम से वस्तु अपना परम पना यानी भगवान पना छोड़ने को तैयार नहीं, और हमारी परिणति भिखारीपन को छोड़ने को तैयार नहीं। हम उसको स्वीकारने को तैयार नहीं कि मैं महान पदार्थ, किसी को बोलो स्वीकारता ही नहीं। समझे कि नहीं? कोई स्वीकारता नहीं कि इधर परम पदार्थ है भगवान। समझ रहे? नैसर्गिक भगवान सिद्ध समान है कि नहीं? विश्व का अकृत्रिम जिन चैतन्य जी चलते हैं ना, वैसे अकृत्रिम भगवान ही किसी ने बनाया नहीं इसको। बाय नेचर को भगवान रहता है क्या? हाँ, वही तो कह रहे हैं हम। समझ रहे कि नहीं? बाय नेचर चीज़ें ठंडी नहीं है कुछ, बाय नेचर कुछ चीज़ें उष्ण नहीं है, तो बाय नेचर कोई भगवान नहीं हो सकता क्या? समझ रहे कि नहीं? तो वो नेचुरल पदार्थ, वो परम पदार्थ, वो मैं, वो आप, परम पदार्थ, परमार्थ। ठीक है? अब परिणति उसकी कैसी? तो परिणति बिल्कुल स्वीकार करने को तैयार है। अब उसको परिणति की दिक्कत है क्या है बताओ? उसको अनादि से आदत है कि वो आकारों में मोहित होती है, जिसको पज्जे मोड़ा कहा। आकारों में मतलब उसको रॉ मटेरियल देखने की आदत नहीं है, उसको हमेशा आकार देखने की आदत है। दृष्टांत क्या दिया? वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन जो सुने हुए हैं, मैंने जो सुना है बड़े पंडित जी से, वो ये कि भाई सोना था 1 किलो का, तो कभी उसका हार बनाए, चूड़ी बनाए, कंगन बनाए, समझ रहे? फिर समझ लीजिए चेन बना दिया, फिर कुछ और बनाया हुआ सिर का। तो कोई बोलता है कितना अच्छा हार था, कि खराब कर दिया तुमने, मेरा हार चला गया। तो समझ रहे? गोल्ड नहीं देखता, आकारों पे मूर्छित होता है। वैसे पर्य अब देखो मिट्टी है हमारे आसपास, जो कुछ है आपका, चाहे ये शरीर हो सुंदर सा, समझ रहे, घर गाड़ी बंगले हो, चाहे पैसा प्रॉपर्टी हो, कुछ भी हो, आप उसका रॉ मटेरियल चेक कर लेना। झूठ नहीं बोलेंगे हम, जिनमानी के ऊपर झूठ कैसे बोल?
समझ रहे। और सिर्फ सुनी सुनी बात नहीं, देखी दिखाई बात है अनुभव की भी बात है कि मिट्टी है। कैसे पता आपको मिट्टी? क्योंकि इसमें से एक भी चीज़ जानते नहीं है। रॉ मटेरियल इसका सूक्ष्मदर्शी में जाके देखो, ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन है इसके अंदर, परमाणु है, समझ रहे कि नहीं। बॉडी देखो, कौन सा पार्ट जान रहा है? पूछते कौन सा पार्ट भी जितना सिखाया किसने जाना? बालों ने, सिर ने, चश्मे ने, आँख ने, दांत ने, हाथ ने, पैर ने, हड्डी ने, मांस ने, चमड़े ने, किसने जाना? ये जितनी देर हम सिखा रहे थे किसने जाना है? क्या कोई जानने वाला? ये जितने लिस्ट गिनाए हमने, ये सब जड़ पदार्थ है, ये मिट्टी है। और मिट्टी के अलग अलग आकर देखकर, ये हाथ है, ये पैर, ऐसे देखते हैं हम, ये घर है, गाड़ी है, बंगला है, समझते नहीं है हम मिट्टी, ये मोह है। तो देखो फिर क्या हो जाना, मिट्टी ना देखकर उन आकारों में उलझ जाना इज इक्वल टू मोह। समझ में आया क्या? ये है मोह को रखा था हमने, पदार्थ नहीं, मिट्टी मिट्टी बराबर काम कर रही है, लेकिन उस पदार्थ में मोहित होना, मूर्छित हो जाना, उस आकारों में उलझ जाना, ये मोह है। ठीक है, तो अब इस परिणति को, इन मिट्टी का मोह व्यामोह दूर कराना है और उसको अपना परमार्थ दिखाना है। इसके लिए ये जिन शासन है, इसी के लिए व्यवहार के 3 उपदेश है, समझ रहे? 3 अशुद्ध व्यवहार, मिश्र व्यवहार, शुद्ध व्यवहार, इसलिए क्योंकि इसकी परिणति ये व्यामोह हटाए उसमें से और उसको अपना परमार्थ बताया जाए। तो उसके लिए भी अशुद्ध व्यवहार है, मिश्र व्यवहार है और शुद्ध व्यवहार है। तो डिटेल्ड चर्चा हमने की हुई, समझ रहे? अब ज़्यादा उसमें उलझना नहीं मुझे भी। उसको देवशास्त्र गुरु के निकट लाते हैं, क्या के लिए? परमार्थ बताने के लिए। देवशास्त्र गुरु कौन से? जो परमार्थ देखे और जो परमार्थ बताए, वही सच्चे हैं, समझ में? जो परमार्थ देखते हैं, सबको परमार्थ देखते हैं और उपदेश भी परमार्थ का ही देते हैं, वो सच्चे देवशास्त्र गुरु, समझ में? और कोई नहीं। फिर जब आए देवशास्त्र गुरु के परमार्थ की चर्चा से खुद का अनुभव करने के लिए प्रयत्न किया, अनुभव हो गया, मिश्र अवस्था आई। फिर परमार्थ में रमने के लिए व्रतादि लिए और अंदर रमते गए आज परमार्थ में, समझिए? वो मिश्र व्यवहार है। मिश्र व्यवहार समझा दिया है ना। वो व्रतादि का अवलंबन लेता है, सहारा, एक्स्ट्रा टाइम मिलता है व्रतों के माध्यम से, वो एक्स्ट्रा टाइम डिवोट करता है काय में, अपने आप में रमने के लिए, समझ में आएगी? ये मिश्र व्यवहार है। मिश्र व्यवहार से ऊंचा कैसे चढ़ता है उसकी चर्चा करी। उसकी हे गे उपादेय की शक्ति बढ़ती जाती है, समझ रहे? कि वो जो गे है उनको गे देखते रहता है, हे को छोड़ते जाता है और उपादेय को ग्रहण करता है। मोह है उसको छोड़ते जाता है और भेद ज्ञान उपादेय है तो उसको बढ़ाते जाता है, समझ रहे? सम्यक्त्व आदि रत्नत्रय उपादेय उसको बढ़ाते जाता है और मिथ्या रत्नत्रय या मिथ्यत्रय को वो छोड़ते हुए जाता है। समझ में आ रहा है ना? अब बात चल रही है कि कोई सम्यक दृष्टि जीव है। अब हम आते हैं हमारे मुद्दे पे। चतुर्थ गुणस्थान व्रति सम्यक दृष्टि हो गए, कैसे हुआ? उसने अशुद्ध व्यवहार का पूरा पालन किया। पर याद रखना, अशुद्ध व्यवहार बहुत जरूरी है। देवशास्त्र गुरु के निकट ही ना आए, पूजन स्वाध्याय नहीं करे, समझ रहे कि नहीं? तो उसको कुछ नहीं होने का, उसका वो कहीं का नहीं है वो व्यक्ति, समझे कि नहीं? इसके जीवन में इतना बेसिक व्यवहार नहीं, प्रतिदिन देव दर्शन का, पूजन का या भक्ति का, थोड़ा सी भक्ति या स्वाध्याय वाला जिसके जीवन में नहीं, एक दिन स्वाध्याय ना हो तो समझ रहे मैंने अपराध कर दिया, ऐसा जिसके जीवन में हो, समझे कि नहीं? तो वो अशुद्ध व्यवहार वाला व्यक्ति, उससे क्या हुआ? परमार्थ समझ में आने लगा, सुनने में आने लगा, समझ रहे? परमार्थ मतलब वो भगवान, इधर का जो भगवान उसकी चर्चा, फिर इधर फिर उसको सुन के फिर जिज्ञासा खड़ी हुई, यार देखते उसको, बोल तो रहे और मेरी बॉडी तो नहीं समझ में आ रही, तो जला देते इसको, तो ये राख बनने वाली है कि नहीं? ये तो डॉट से शुरू हुई थी, है ना? तो अब ये राख होने वाली, तो इधर भीतर तो है पक्का कुछ, देखते हैं उसको। तो देखने की जिज्ञासा खड़ी हुई, आत्मानुभव की प्रक्रिया हमने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में देखी है। फिर देखने के लिए भीतर गया और अपने आप का अनुभव हुआ, तो दिव्य परमार्थ, श्रद्धा ज्ञान सम्यक हो गए, समझ रहे? चतुर्थ गुण स्थान उत्पन्न हो गया। फिर अब रुकने का तो रुकते नहीं आ रहा, तो हो गया चारित्र का दोष। चारित्र में स्थिरता नहीं आ रही है उसके अंदर, फिर भटक जा रहा है, सटक जा रहा है, समझ रहे? कौन? चारित्र और ज्ञान, मतलब ज्ञान सटकना ही चारित्र का सटकना है, क्योंकि ज्ञान स्थिर रहे वो चारित्र और ज्ञान सटक जाए वो असंयम। समझ में आ रहा है? ज्ञान आत्मा में स्थिर रह गया वो चारित्र और ज्ञान आत्मा से सटक गया वो असंयम, कमजोरी, अस्थिरता, समझ रहे हैं? अब उस ज्ञान को अब वापस भीतर हमारे को समेटने में चाहिए हमने, है ना? वो मिश्र गुणस्थान उसी के लिए रहता है, वो व्रतादि लेता है और अपने ज्ञान को अपने आत्मा में समेट लेता है वापस। हम लोग 3 परिणति को भीतर समेटना है हमारे, श्रद्धा ज्ञान चारित्र को।
तो ज्ञान को समेट लिया, तो चारित्र, ज्ञान और चारित्र भी समेट लिए गए, श्रद्धा तो समेट ली थी हमने अंदर। तो अब वो ज्ञान को वापस समेटने के लिए व्रतादि लेता है वो, है ना, अब समेटता, ओके। लेकिन अब ध्यान सुनना, यहाँ पे जो ट्विस्ट है वो ये है, जो सम्यक दृष्टि जी है, अब उनकी केस देखते हैं या हमारी केस। थोड़ा कर्म सिद्धांतों को रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। देखो मैं बताता हूँ, और यहाँ पर ही समझना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। क्यों, वो समझते हैं अपन। थोड़ा सा मैं आगे शुरुआत करा देता हूँ, फिर मैं चालू करता हूँ। देखो उन्होंने कहा सब सम्यक दृष्टि जो जीव रहते हैं उनके औदैहिक परिणाम, चौथे गुणस्थान वाले को ले रहे हैं हम मुख्यतः से यहाँ पर, इनके औदैहिक परिणाम यानी क्रिया और ज्ञान भिन्न भिन्न रहते हैं। इनके क्रिया और ज्ञान इनके भिन्न भिन्न रहते हैं। क्यों भिन्न भिन्न रहते हैं? क्योंकि उनके उदय भिन्न भिन्न रहते हैं, है ना। तो इनके ज्ञान और क्रिया में अंतर दिखता है, ठीक है। और फिर बाद में बताया उनका जितना पर सत्तावलंबन रहेगा, समझ रहे, उतना उतना साक्षात मोक्ष मार्ग नहीं है। स्वसत्तावलंबन ही साक्षात मोक्ष मार्ग है। ये पढ़ चुके हैं हम, इसलिए मैं वापस से बोलने रहा, क्योंकि वो समझाओ वापस हमारा समय निकल जाएगा। क्या कहा? पर सत्तावलंबन रहेगा वो साक्षात मोक्ष मार्ग नहीं है। स्वसत्तावलंबन सो साक्षात मोक्ष मार्ग, समझ में आए? तो स्वसत्तावलंबन मतलब जो अपने ऊपर तीनों परिणति अपने भीतर खींच लिया हमने, स्वसत्तावलंबन, और उसमें चारित्र ज्ञान में हमारा बाहर गया तो पर सत्तावलंबन कर रहा है, समझ में? तो जितना जितना गुणस्थान रहता है वहाँ पर वो उतने लेवल का पर सत्तावलंबन रहता है। चौथे में बहुत ज़्यादा, इतना सा स्वसत्तावलंबन है। पाँचवें में थोड़ा ज़्यादा स्वसत्तावलंबन है, बाकी सब पर सत्तावलंबन। छठवें सातवें में 2/3 पर सत्तावलंबन है, 1/3 स्वसत्तावलंबन है, और सातवें से ऊपर मुख्यतः से स्वसत्तावलंबन है, समझ में? 7वें से 10वें तक, फिर 11वें से ऊपर के गुणस्थान में तो स्वसत्तावलंबन ही होता है। ये समझ में आ रहा है ना? ये गुणस्थान कैसे बढ़ रहे हैं? स्वसत्तावलंबन से, पर सत्तावलंबन छोड़ने से, समझ में आ रहा है ना? तो पर सत्तावलंबन जब तक है तब तक मोक्ष मार्ग है क्या? नहीं। इसलिए जिसके जीवन में पर सत्तावलंबन रहता है वो अपने को डिक्लेयर नहीं करता क्या मोक्ष मार्ग, समझ में है कि नहीं? बोले यार अपने अभी वो परिणति भागती बाहर, अभी ज्ञान हमारे इधर उधर जाते रहता, समझ में है कि नहीं? हम कैसे कह दें हमारे को मोक्ष मार्ग की, समझ रहे? लॉजिक समझा क्या? तो लेकिन कोई ऐसा जीव हो कि जिसके अभी होता क्या है कि ज्ञान बाहर खिल जाता, समझ में आ गया? ज्ञान जा रहा बाहर तो कैसे जाता वो बता के, उसको कहते हैं मोह होना। क्या? जब वो है सब समझ लो घर गाड़ी बंगले मिट्टी, लेकिन उसको घर का फॉर्मेट में दिख गया। क्यों दिखा? क्योंकि अब उसको तो श्रद्धा में पक्का मालूम है मिट्टी है, लेकिन दृष्टि जब गई तो उसको घर देख लिया, या पत्नी देख लिया, बच्चा देख लिया, भोजन के आइटम्स देख लिए। अभी जैसे ही हुआ तुरंत इच्छा ने क्लिक मार दिया, समझ में आया? राग क्लिक हो गया, राग क्लिक हो गया मतलब त्याग खड़ी हो गई। अब समझे कि नहीं होता क्या नहीं होता? अब समझना, आप देखो मैं आपको बताऊँ। अब हम थोड़ा हिस्ट्री समझते या फिर साइंस समझते थोड़ा सा। देखो हुआ क्या है, अब इसको पता चल गया भैया अपने को अपनी सत्ता में आनंद है, बाकी कहीं नहीं, बाकी बाहर तो अकुलता ही है, क्योंकि बाहर जाऊँगा आकारों में उलझूंगा, राग हो जाएगा, इच्छा हो जाएगी, तड़प जाऊँगा, कर्म बंधन अलग होंगे। और इतना तो पक्का उसके अंदर बस स्वसत्ता में रहने का अपने को, समझ में है कि नहीं? बाहर जाना ही नहीं अपने को, समझ में है कि नहीं? बाहर तड़पन है भयंकर, आग है बाहर, याद रखना। बाहर राग है, क्या आग है? राग ही आग है बाहर जाना ही राग है, राग ही आग है, और दूसरी आग होती नहीं। देखो वो जो शरीर की वो आग बाहर की शरीर जलाती है, उससे हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता, न में जलता न कटता न फटता, समझ में? लेकिन राग वाली आग तो आत्मा को तड़पा के छोड़ती, राग इच्छा तड़पा के छोड़ती है आत्मा को। तो समझता है कि भाई बाहर राग है मतलब बाहर आग है, तो चाहता है अंदर रमूं में। अब होता क्या है, इसको देखो ध्यान से सुनना, आत्मा में रमने को जाएंगे तो उसको रमते नहीं आता, स्टेबिलिटी नहीं उसके जीवन में। अभी स्टेबिलिटी क्यों नहीं है? अनादि से उपयोग चंचल अवस्था में है, समझ में आया क्या? उसको जब स्पीड से उपयोग को घुमाने की आदत है, किधर? आंखों में, फिर कान में, है ना, नाक में, जबान में, शरीर के सभी अंगों में, और मन के द्वारा विचार करने में। इसको उपयोग को स्पीड से दौड़ाने की अनादि की आदत है, क्योंकि ये पहले सुख खोज रहा था बाहर, तो सुख खोजने के लिए ये इंद्रियों का प्रयोग करता था, मन का प्रयोग करता था। तो उपयोग को सुख प्राप्त कराने के लिए निरंतर इधर उधर स्पीड से घुमाता था वो, है या नहीं? तो इसके अंदर आदत है उपयोग को स्पीड से दौड़ाने की। अब एकदम सिंपल देखो, बच्चे को जो एकदम मन चला हो, एक 3-4 साल का, उसको बैठा बोला तो
तुम बैठा नहीं सकते उसको, समझे कि नहीं? वो बैठता ही नहीं, चंचल वृत्ति रहती है। हम बोलते भी ना बच्चों को, ये तो हमारे आज यहाँ के बच्चे हैं, समझ लो, है कि नहीं? चमत्कारिक बच्चे हमारे पास है ना। इस 5-6-7 साल बच्चे भी बैठ जाते हैं हमारे पास 1-1 घंटा। पर बच्चे तो ऐसे रहते ही नहीं, चंचल वृत्ति। मतलब बोलना है क्यों? क्योंकि उनकी वृत्ति चंचल, उपयोग भी हमारे चंचल नहीं है। वो तो यहाँ पर बैठे बैठे घूम के आ गया कि नहीं, कहीं ना कहीं आया कि नहीं भैया? आदत है हमारे को, समझ रहे क्या नहीं? अब चंचल वो उपयोग आत्मा में रम जाए तुरंत, ऐसा संभव नहीं है। एकदम लॉजिकल है ये बात, समझे क्या? ये प्रश्न उठते हैं ना कि भरत जी जी सम्यक दृष्टि जी, शायद सम्यक दृष्टि जी, ऐसे कैसे? ये जो बहुत प्रश्न थे कितने सालों से थे, उसका उत्तर समझ लेना आप कि अब उपयोग को स्थिर होने की आदत नहीं है। ये समझा क्या आपको? अब उसको जाए, उसको रुक जा रुक जा रुक जा, भाग जा रहा, तो बच्चे जैसे भागते तो भाग जाता उपयोग। अब उपयोग बाहर गया, मतलब रमा नहीं, तो बाहर गया ना, तो इस बाहर जाने पर बाहर मिट्टी के आकार है। अब ये मिट्टी के आकार कैसे है, प्रश्न है मेरा। ये बाहर कैसे आकार है, मैं आपको बताऊँ कैसे आकार है। पूर्व कर्म के उदय से, उसमें बोलो वेदनीय कर्म बता रहे थे पंडित जी। वेदनीय कर्म ने एक व्यवस्था खड़ी करी। कौन सी व्यवस्था? एक तो वो अनुकूल रूप रहेगी या तो वो प्रतिकूल रूप रहेगी, वो बाहर की व्यवस्था। समझ में आया कि नहीं? अनुकूलताओं में आपको देवांगनाएं, अच्छी रानी, अच्छा परिवार, धन परिवार, गाड़ी बंगले, है ना, सब आदर सम्मान, वो सब व्यवस्था रहेगी बाहर, साता वेदनी, है ना। हाँ, आजीविका अच्छी है, धन बोलो, धन, प्रॉपर्टी, ऐश्वर्य, पैसा, गाड़ी बंगले, परिवार, प्रेम करने वाले, पद प्रसिद्धियाँ और देव गति का शरीर, समझ रहे वो सब। तो ये सब व्यवस्था किसने खड़ी करी? अंदर के साता वेदनी ने। क्लियर हुआ? पक्का है ना? और असता वेदनी चलेगा तो ऑपोजिट रहेगी इससे, जो पहले बोला उसके ऑपोजिट, समझ रहे? तो अब जब जो उपयोग अंदर गया और वो रुक नहीं रहा, वो बाहर आ जा रहा है, तो लक्ष्य क्या हुआ? पूर्व कर्म के उदय का। पक्की बात है। लक्ष्य किधर गया? पूर्व कर्म के उदय से उत्पन्न हुई मिट्टी के सामग्री के आकार, बराबर। वो एक तो अनुकूलता रूप रहेंगे, प्रतिकूलता रूप रहेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो ये जो आकारों में जब उसका ज्ञान गया तो क्या हो गया? अनुकूलता आकार रहेंगे तो राग रूप हो जाएगा, समझ रहे? प्रतिकूलता वाले आकार रहे तो द्वेष रूप हो जाएगा। समझा क्या? कठिन लगा है ये? समझ में आ रहा है नहीं बात? उसी के कारण तो ये अनुकूल सामग्री जमा हुई है। हाँ, समझ रहे हैं? अनुकूल सामग्री किसने जमा कर दी? मैं आपको एकदम सिंपल बात बता दूं, अब बुरा मत लगने देना। करोड़ों अनुकूलता लेकर बैठे हैं आप यहाँ पर अब भी, और ऐसे अनुकूलता को मतलब तो अनंत जीवों के पास नहीं। अब इतनी शांति से 1 घंटा पे बैठ पा रहे ना, आपको पता नहीं होगा कि कितने अनंत इस धरती के सबसे महाभाग्यवान जीव जितने आप हैं। पूर्व में कुछ किया था ना, उसने आज आपको शरीर की निरोगता, परिवार की अनुकूलता, धन की अनुकूलता, समझ रहे? संगी पंचेंद्रियपना, मनुष्यपना, जैनपना, जैन कुल, पुरुष शरीर, समझ रहे? इतनी क्या क्या कहे हम, हमारे पास लिस्ट नहीं क्या क्या बोले हम आपको। मतलब मैं बोल नहीं सकता, इतने अनुकूलता लेकर बैठे हैं हम यहाँ पर। एक सामने सुनाने वाला भी बैठा है आपको, फ्री पेड है, समझ रहे? जो आपके पूर्व कर्म लाए मुझे यहाँ पर, मैं थोड़ी आप मेरे मर्जी से आया हो। है क्या नहीं? तो ये जो सामग्री जो सामने खड़ी है वो कौन खड़ी करी? साता वेदनी ने। चाहे पूर्व में शुभ भाव की होंगी, उससे साता वेदनी की सामग्री है। पूर्व क्या शुभ भावों से असता वेदनी की सामग्री। पक्का हुआ क्या? ये समझ में आया? और जैसे सामग्री होगी उसका लक्ष्य होगा तो एक राग द्वेष रूप भाव उत्पन्न होगा, जिसको क्या बोलेंगे हम? औदैहिक भाव। समझ में? समझ में? उदय का लक्ष्य करके उत्पन्न हुआ भाव। और फिर जब उदय वो हम देखकर राग रूप हो रहे तो चारित्र मुनि का उदय भी कहा जाता है। चारित्र मुनि उदय दे पा रहा है आपको, क्यों दे पा रहा है? क्योंकि आप बाहर देख रहे हैं। समझ रहे कि नहीं? लॉजिक समझा क्या? ये साइंस समझना, विज्ञान है ये, और ये विज्ञान के आधार पर समझना। हम ऊपर से देखते हैं यार भरत जैसे, क्यों तुम विज्ञान क्यों नहीं देखते? वो आत्मा है, उसके पूर्व कर्म है,
पूर्व कर्म में शुभ भाव हुए तो उसको धर्म मार्ग में, उससे उसको चक्रवर्ती पद आया हुआ है बाहर। शरीर कौन सा? चक्रवर्ती का। बाहर 96,000 रानी, 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख अतिशयन, है ना, 14 रत्न और कहते 32,000 मुकुटबद्ध राजा सेवा में, राजा 1,000 भाई, इतने लोग हैं सामने, सामग्री कैसी खड़ी हुई है बोलो भरत जी के सामने। अब उनको जब वो आंखें खुलेगी या उपयोग बाहर आएगा तो ये राज्य पद लगी हुई सभाएं दिखेगी ना उनको, तो उनको किस टाइप का राग आएगा? उस टाइप का राग नहीं आएगा उनको, वो उनका औदैहिक भाव है वो। आप समझेंगे लॉजिक? ये विज्ञान समझना है, ये विज्ञान समझोगे तो आपको कठिन कभी प्रश्न ही नहीं उठेगा कि ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं वो। मैंने अभी तो आऊँगा उस पर, मैं पहले तो ये समझ लो होता क्या है, फिर मैं बताऊँगा अंदर क्या चलता है। समझ रहे क्या क्या कह रहे हो? तो ये क्या दिख गया उनको कि इधर सामग्री पूर्व कर्म ने खड़ी करेंगे। समझ में आया? अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर ये सामग्री खड़ी ही ना हो। सुनो, ये सामग्री खड़ी ही ना हो तो किसके हाथ में है कि ये? दुनिया की ताकत नहीं है कि यहाँ पर सामग्री हटा देने की। पूर्व कर्म बांधे हुए सामग्री सामने रहेगी और वो नाचेगी, मतलब चक्रवर्ती बनाएगा, राज्याभिषेक होगा, है ना, भोग आदि कार्य होंगे, वो सब होगा। कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती किसको? पुण्य के उदय को और पाप के उदय को। और तुम पाप के उदय को नहीं रोक सकते, न पुण्य के उदय को रोक सकते। तुम ताकत ही नहीं तुम्हारे अंदर, वो वेद नहीं डिसाइड करेगा। पक्की बात है कि समझे कि कुछ मैं समझ रहे ना? मैं समझ ना गहराई से। फिर अब क्या करेंगे हम? बस ये उत्तर है वहां पर, क्या तमाशगीर रहता है। अब क्या आने लगे? पूर्व कर्म के उदय आने लगे, इधर पुद्गल नाचने वाला है और पुद्गल जैसे नाचेगा वैसे भाव भी नाचेंगे। तो क्या करने का अपने को? मैं चेंज तो कर नहीं पा रहा हूँ और ये नाटक होने वाले हैं तो पक्की बात है। तो उसके अंदर जो मोड क्रिएट होता है वो है तमाशगीर का, जो मैंने आपको लॉजिकली समझा। कौन सा मोड है? अब तमाशगीर वो है सम्यक दृष्टि के। हाँ में बोलो पहले, तमाशगीर कौन है? दोनों भी है, लेकिन हम मानने को तैयार नहीं है और वो मान ले, इतना ही फर्क है। समझे कि नहीं समझे? तमाशगीर कौन है? मिथ्या दृष्टि की सम्यक दृष्टि, दोनों भी है। दोनों के सामने पूर्व कर्म तमाशे नाचा रहा है, तमाशे कर रहे हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि समझता है कि ये तमाशा चल रहा है और अपने को सिर्फ दिखने का है, अपन बस इसके बोलो व्यूअर है। समझ रहे क्या नहीं? प्रेक्षक है हम इसके। और मिथ्या दृष्टि लगता है पूरा कंट्रोल मैं कर रहा हूँ यहाँ से। समझ रहे? मदारी समझ लेता है, हाँ बिल्कुल। और उसको लगता है पूरे रिमोट कंट्रोल्स मेरे पास है, और फिर वो करते ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, परेशान, क्योंकि उसके रिमोट में कुछ हिल रहा है कि सब अपने अपने हिसाब से हिल रहे हो। आप समझे कुछ कह रहा हूँ मैं? इसलिए वो जो परेशान जो रहता है ना, वो चिंता भय, ये क्या है? वो रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल करना चाह रहा है। चिंता भय क्या है, समझ में आ रहा है क्या? अब सम्यक दृष्टि को चिंता और भय नहीं होना, ये निशंकित और निकांक्षित अंग है, बराबर है ना? समझ रहे कि नहीं? भय नहीं होना निकांक्षित, चिंता नहीं होना निशंकित। समझ में आए? तो सम्यक दृष्टि को क्या हो रहा है फिर वहां पर? पूर्व कर्म के उदय से पूरे संयोग वियोग, पूरे, है ना, प्रसिद्धियों के प्रसंग, प्रशंसाओं के प्रसंग, राज्याभिषेक, चक्रवर्ती बना, इंद्रादिक पद, है ना, कामदेव आदि सब संयोग खेल रहे सामने उसके। मैं सम्यक दृष्टि को पुण्योदय का क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि पवित्र जीव है, पूर्व में पुण्य इतने संचय होते हैं उसको, मुख्यतः से उनको पुण्योदय चलते, सातावीत नहीं चलेगा। आपने समझे नहीं? सब बड़े बड़े पद, विजय शलाका पुरुषों के पद सम्यक दृष्टि को होते हैं ना मुख्यतः से। तो कहना क्या है, वो कैसे हुआ? पूर्व पवित्र जीव है ना, देवशस्त्र गुरु की आराधना भी पवित्रता से की है, आत्मा आराधना भी पवित्रता से की है। तो संचय क्या हुआ होगा? पुण्य संचय हुआ है। पुण्य संचय से सामग्री कैसी नाचेगी? कैसी नाचेगी? सातावेदनी संचय हुआ है ना, तो सातावेद संचय हुआ तो पूरी अनुकूलता वाली सामग्री नाचेगी। क्लियर हुआ क्या? तो जब सातावेदनी की सामग्री नाचेगी ही, रोक नहीं सकते तुम, तो उसको क्या करना है? अब बांध के रखा है अंदर, और वो स्टॉक आउट पूरा होना कंपलसरी है। समझे क्या कहा? स्टॉक आउट हुए बिना मेरे को ऑप्शन है कि क्विट करने का नहीं है, तो क्या करूँगा? वो भाई तू कर, जो करने का देख लूंगा। वो तमाशगीर के लेवल पर आ जाता है। हाँ नहीं आएंगे उसको, अब रोक नहीं रहा है वो कि दीक्षा ना लू। समझ में आ गया?
तो वैसे वैसे वो सामग्री नाच रही है और ये जीव उसका तमाशगीर है। समझ में आ गया क्या कैसा हुआ? अब वो उसके लिए क्या मोड ऑन है कि जो हो रहा है उसको देखते रहो, जो हो रहा है उसको देखते रहो, जो हो रहा है उसको देखते रहो। समझ में आए? बदलने वाला तो कोई चक्कर ही नहीं उसको। अब मुझे बताओ उसको वो सीनरी में कोई पीड़ा हो रही है क्या, ये प्रश्न है। अब मुझे बताओ पीड़ा हो रही है? पीड़ा पिक्चर चल रहा है, पिक्चर देख रहा है वो। हाँ वही बोल रहा हूँ मैं, पीड़ा हो रही है कोई? पीड़ा नहीं हो रही। अब मुझे तो पीड़ा नहीं हो रही है तो कर्म बंधन हो रहे होंगे। और वो भोग भी दिख रहे तो सामने उसकी पिक्चर में भोग भी दिख रहे और उसको भी देखते रहता हूँ। समझे कि नहीं? मैं आपको सच बताऊँ, वो तो हमने भी आज तक कभी भोगे नहीं। मैं आपको बताऊँ, रसगुल्ला किसने खाया आज तक बताओ? अब में से किसने खाया रसगुल्ला? किसी ने खाया नहीं, झूठ मत बोलो। झूठ बोलो जितवाने की पाप लगते हैं। खाए कभी? हमने भी देखा चे खाते हुए और वो भी देखता चे खाते हुए। समझ में आया कि नहीं? लेकिन हम समझे में खाया और वो समझता है मैंने खाया नहीं समझा। पुद्गल परमाणु दांत वात हमारे तो है ही नहीं। वो परमाणु टच हो गए, परमाणु में अंदर गए। समझ में आया कि नहीं? खाया तो हमने भी नहीं है, ना सम्यक दृष्टि नहीं खाया है। अब भोग तो स्वरूप है आत्मा का, किसी को टच नहीं करता वो। भोगे कहाँ से? रसगुल्ला तो मिथ्या दृष्टि ने खाया ना, सम्यक दृष्टि नहीं खाया। मिथ्या दृष्टि मानता है मैंने खाया, असम्य दृष्टि बोलता अपन ने कहाँ खाया। तो सोचो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसका निगेटिव अर्थ मत लेना। शरीर से पूरे भोग चलते हैं और उसको एक भी भोग अपना दिखता नहीं, सब पिक्चर दिखते रहते हैं। मतलब भोगता क्या नहीं भोगता, इसलिए कहा सम्यक दृष्टि भोगते हुए नहीं भोगता है। सुना है लाइन है समय सर जी की लाइन है, भोगता हुआ अभोक्ता। तो ये प्रश्न उठता है, अरे भोग पूरे रहे और तुम बोलते हैं सम्यक दृष्टि भोगता नहीं, ऐसे कैसे? क्योंकि तुम साइंस नहीं जानते, विज्ञान नहीं जानते, सम्यक दृष्टि को नहीं जानते, इसलिए उसके भोग देख देख कर तुम बोलते हो ये भोग रहा है, इसको कर्म बंद होने चाहिए। और समय सार जी में बताया निर्जराधिकार क्या बोलते हैं, ज्ञानी के भोग निर्जरा के कारण है। कैसे बोला होगा आचार्य कुंद ने, बताओ? यही वो अपेक्षा, ज्ञानी को भोग करता हुआ शरीर दिखता है और अपने सामने होता हुआ पिक्चर दिखता है। वो पिक्चर बोल के देख लेता है, पिक्चर में वो हीरो क्या खा रहा है और क्या नहीं खा रहा है आप लोग ज़्यादा मैटर नहीं करता। वैसे भी पिक्चर में देखते होंगे ना, तो वैसे उसके सामने भी पिक्चर में रोल किसका है? मेरे सामने विशाल का रोल है, उसके सामने भरत जी का रोल था। किसके सामने? उस जीव के सामने। भरत जी तो रोल था, हम भरत जी देख रहे हैं, ये दिक्कत है हमारे को कि भरत जी प्रश्न चिन्ह क्यों उठाए? क्योंकि तुमने भरत जी देखा, वो भरत जी तो कैरेक्टर था उस आत्मा के सामने। समझा क्या नहीं समझा? अब समझा? तो भरत जी भोग कर रहे थे क्या नहीं? कहा किया? समझ में? भरत जी शरीर से अपेक्षा से बोले कि भोग कर रहे, बोला जाता है वो भाषा भी कि भरत जी ने भोग किए। अरे वो आत्मा तो भरत जी के भोग को देख रहा था। जैसे तुमने भरत जी के भोग को देखा वैसे उन्होंने भी भरत जी के भोगों को देखा। समझे कि कुछ अंदर हमने क्या कहा? सीनरी बाहर कौन सी चलेगी? साता वेदनी वाली। अब समझे क्या नहीं? सामग्री जो हमारे सामने कौन सी नाच रही है सामग्री, क्या लगता है आपको? आप सबके सामने साता वेदनी नाच रही भैया, तभी तो आप यहाँ पर आए हुए हो। समझ रहे कि नहीं? अब हो क्या रहा है बताओ पर हमारे साथ? खा रहा पुद्गल, टच कर रहा पुद्गल, सब मैं आ रहा है, इसलिए मिथ्यात्व और संचय हो रहा है और सोच और बांध रहे। और कौन सी जा रहे अंदर? अब असत वेद और मिथ्यात्व भी। समझ रहे कि कुछ कहना मुझे? अब पिक्चर क्या आएंगे सामने तुम्हारे? विचार करो क्या आएंगे पिक्चर हमारे सामने। फिर मत बोलना ऐसी सीनरी क्यों आगे मेरे सामने। अब बेटा तुम जो अंदर डाला है बाहर आता है, जो अंदर डाला है बाहर आता है। सुमन जी के दृष्टांत है, टिफिन में जो डाला था वही खुले बात वही सामने आने लगा। मेरे टिफिन, तुम्हारे टिफिन में हलवा, मेरे टिफिन में बासी रोटी क्यों? तूने वो भरी थी ना बेटा, भरी तो तू नहीं थी, हमने तो भरी नहीं। समझे क्या नहीं? तो फिर उदय ऐसे ऐसे क्यों सामग्री नाच रही है? हमारी सामग्री, हमारे कर्म नचाते हैं उसको। वह समझ में आया आपको? बाहर सामग्री बदलनी है क्या? नहीं। क्या बदलना है? बोलो बोला, बोलो आपको, बोलो क्या मान्यता में? हाँ बोलो, क्या बोला आपने? नहीं अभी कुछ वर्ड बोला, दृष्टि बोला है ना, बराबर। व्यूइंग मोड चेंज करना है। समझ में आया कि नहीं? बोलो, कर्ता मोड से ऑब्जर्वर मोड पर आ जाना है। नहीं समझे? लॉजिक समझे कि नहीं?
सीनरी तो चुने ली बस। तुमको ये जो तुम कर्ता मोड पे हो ना कि ये सीनरी मैं कर रहा हूँ, वो मोड से हटो और ऑब्जर्व पे आ जाओ। क्या ये सीनरी हो रही है, बस हो गया। आपकी निश्चिंतता, निराकुलता और निर्जला सब प्रारंभ हो जाएगी एक मोड चेंज करने पर, ज्ञाता दृष्टि। और तुम मोड चेंज के कर्ता पे आए तो फिर रेडी रहना, अब बी रेडी। समझ में आया कि नहीं? अब रोलर कोस्टर राइड चलेगी, आप समझ में आया कि नहीं? अब डेंजर परेशान होगा तो बहुत अनंत काल तक। समझ में आ रहा है ना? तो ये है ज्ञानियों को फिर राग द्वेष होते तो उनके पीछे प्रश्न चिन्ह उठाते तो समझ लो जरा। एक तो रमना चाह रहा था, रम नहीं पा रहा है, पहली बात समझ में। ये तो पहले से शुरुआत की हमने, बेस यहाँ से खड़ा किया और ज्ञान तो बाहर जाएगा। गुणस्थान प्रमाण मतलब भरत जी को मालूम है 6 महीने में इतना सा होने का है, बाकी टाइम तो बाहर ही रहने का है ज्ञान हमारा। अब बाहर रहेगा तो क्या वो आने वाले प्रसंग तो वैसे वैसे मतलब पूर्व कर्म के प्रसंग लाएगा, भोगादि क्रिया होगी, समझ में? भोगादि के भाव आएंगे, उन सब का वो तमाशगीर है। तो ये भाव आएंगे, मालूम है ना उनको, ऐसे भाव आएंगे, भोग की काम होंगे, भोग वाले भाव आएंगे। और वो भोग वाले भाव जब आ रहे हैं, मैं बाहर उपयोग है मेरा, तो मैं खुद को मोक्ष मार्गी नहीं कहूँगा। लॉजिक समझा कि नहीं समझा? इसलिए वो डिक्लेयर नहीं करेंगे हम मोक्ष मार्गी है। समझा क्या? क्योंकि मैं 6 महीने में इतना सा अंदर जाता हूँ, मैं अपने आप को मोक्ष मार्ग किया, बाकी टाइम मैं बाहर रहता हूँ उपयोग, और उपयोग में मेरे को अलग अलग प्रसंग में वैसे वैसे राग उत्पन्न होते, वैसे वैसे, समझ रहे? वो छुपाते नहीं है, इसलिए बताया 2 कल्याणक हो गए हैं समझो शांतिनाथ जी के, और वो 96 रानी भी है, सब 18 करोड़ घोड़े भी चक्रवर्ती में छुपाएंगे कि फिर वो औदिक परिणाम को वो जानते हैं। देखो वस्तु का स्वरूप है ये, तो ये होने वाला है, जो होने वाला है उसको छुपाए कैसे हम? और छुपाना बोले तो और मायाचारी, वो अंदर तो हो रहे पूरे, बाहर दिखाने का नहीं। क्लियर हुआ? तो छिपाते नहीं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी बात, अज्ञानी बोलता देखो फिर हमारे को भी तो औदिक भाव है, तो बेटा औदिक भाव तब कहा था जब सम्यक तो अंदर हो गया था, तो अंदर वापस नहीं जा पा रहा था, और जो बाहर रह गया उस समय जो तेरे को हुआ वो औदिक भाव कहा था हमने। तू तो अंदर गया ही नहीं और सबको औदिक भाव बोल रहा है। बेटा तू करता है तो औदिक भाव का गया था थोड़ी, तू तमाशगीर नहीं है ना, इसलिए तो तेरे भाव को हम औदिक भाव नहीं कहेंगे। क्या कहा भाई, समझे क्या? तू अगर तमाशगीर रहता तो तेरे भावों को भी हम औदिक भाव ही कहते। तुझे आए हुए भाव, जैसे बुखार आना और लाना, समझ में? क्रोध आना और लाना, मिथ्या दृष्टि क्रोध लाते हैं कि मिथ्या दृष्टि को क्रोध आता है? ये प्रश्न है हमारा। मिथ्या दृष्टि मानता है कि मैं क्रोध लाया, अज्ञानी जन बंदे क्रोध आया, तो फर्क है उनके इसमें। उनको राग आता है, करते नहीं है। ज्ञानी करते हैं, अज्ञानी करते हैं, भाई मुझे तो बहुत पसंद है, आई लाइक दिस, तो दिस इज माई फेवरेट, तो राग किया है। समझ में क्या फर्क है? मैं कैसे बताऊँ इसको भी कि वो करना और आने में फर्क क्या है? अज्ञानी तो अंदर जाना, देखो सॉरी, ज्ञानी अंदर जाना चाहते हैं, रम नहीं पा रहे हैं, है ना? अंदर रम नहीं पा रहे तो ज्ञान बाहर आ जा रहा है, और फिर वो राग आ जा रहा है, आ रहा है, वो भी मजबूरी में, कमजोरी से, बीमारी बोलकर। क्या बीमारी लग गई यार मेरे को बाहर आने की, तो उनको राग बीमारी लग रही है, इसलिए उनका राग आगे पुष्ट नहीं होता। और ज्ञानी को राग बोलो स्वभाव दिखता है, इसलिए उनका पुष्ट होते रहता है। क्या समझा? और बदल दिया मैंने, एक बात गहरी बोली, बोली कौन सी? ज्ञानी का राग बीमारी रूप है, मजबूरी रूप है, और अज्ञानी का राग रुचि रूप है, स्वभाव रूप है। समझ में क्या नहीं? राग की रुचि को ही मिथ्यात्व कहते हैं, और राग की अरुचि को ही सम्यक्त्व। क्या कहा? ये भी बात समझने, सब सिद्धांत है। राग की रुचि तो मिथ्यात्व होता है। अब राग की रुचि है क्या? सोचो, मुझे दिन भर पुद्गल के आकार दिख रहे, दिन भर उनमें राग हो रहा है, और मुझे अखर भी नहीं रहा, तो इससे क्या सिद्ध होता है कि राग की रुचि है। और वही ज्ञानी जनों को दिखा पुद्गल, उसका राग हो गया, तो दिखता है उनको, क्या लगता है फिर? क्या राग लगता है? मैं फालतू का, ये क्या पीछे पड़ गया राग का भी काम, तो बीमारी लगती है। अच्छा थोड़ी लगता राग होते हुए, ऐसा लगता है कब छूटेगा इनको राग, इनको ऐसा देखना, इनमें प्रेम उत्पन्न होना, इनमें, है ना, कब छूटे ये? तो बीमारी समझने से छोड़ने का उसका प्रसंग आने वाला है। बुखार को स्वभाव मान लोगे तुम, तो कैसे इलाज करोगे उसका? तो ज्ञानी को बुखार है कि अज्ञानी को बुखार है? दोनों को है। अज्ञानी को बुखार फेवरेट है, अज्ञानी को फेवरेट नहीं रहती है, इसलिए ज्ञानी की बुखार उतरती है एक दिन और अज्ञानी की नहीं उतरती। समझ में क्या बोला? कौन सी बुखार? राग वाली।
राग किसको है? ज्ञानी को क्या अज्ञानी को? दोनों को। अज्ञानी को रुचि स्वभाव मानने का बड़ा अपराध करता है, और ज्ञानी जन उसको बीमारी जानते हैं, इसलिए उसका इलाज कर देते और एकदम वितरागी होते हैं। समझे क्या? ये है वो। तो पूरा बता दिया हमने विज्ञान पर आपको, और आप नहीं समझोगे इसको तो फिर वापस प्रश्न चिन्ह उठाओगे, कैसे कैसे किया ज्ञानी, ऐसे कैसे किया, तो उसका विज्ञान नहीं समझता। तो उन्होंने लिखा है द्रव्य का स्वरूप नहीं समझता। पढ़ते हैं अपन, देखो देखो 355 पर दूसरे पैराग्राफ से शुरू कर रहे हैं हम। जो ज्ञान हो वह स्वसत्तावलंबनशील होता है। हमने बताया कि सम्यक ज्ञान कौन सा? जो स्वसत्तावलंबनशील हो, ये बात हो चुकी है, उसका नाम ज्ञान। उस ज्ञान को सहकार भूत, देखो क्या लिखा है, निमित्त रूप नाना प्रकार के अवदैहिक भाव। क्या? उस ज्ञान के साथ ही चलने वाले नाना प्रकार के अवदैहिक भाव बताया हमने। सम्यक ज्ञान हो गया, स्वसत्तावलंबन है ना, फिर ज्ञान बाहर आ गया, फिर विविध प्रकार के अवदैहिक भाव। देखो क्या, उन अवदैहिक भावों का तमाशगीर है। क्लियर वर्ड आ गया? ना करता है, ना भोगता है, ना अवलंबी है, ना मतलब ये क्या बोला गया अभी अपनी भाषा में? उसको प्रिय नहीं, रुचि नहीं, उसकी टिकाना नहीं चाहता। समझ में आया क्या? यही लिखा हुआ है। तो क्या मानता है? बीमारी मानता है। समझ में आया क्या? नहीं, ये उत्पन्न होने वाले राग बीमारी है। समझ में आया क्या? नहीं, तो इसलिए वो न करता, न भोगता, न अवलंबन करता। ठीक है, इसलिए कोई ऐसा कहे कि इस प्रकार के अवदैहिक भाव सर्वथा हो तो फलाना गुणस्थान कहा जाए तो झूठ है। मतलब कह रहे देखो ये तो 83 लाख पूर्व तक है, ये तो क्या सम्यक दृष्टि नहीं, तो मिथ्या दृष्टि पहला गुणस्थान है इनका। तो देखो युद्ध लड़ रहे हो पत्नी के लिए, तो ये मिथ्या दृष्टि है इनको पीछे पीछे। समझ में नहीं? युद्ध लड़ रहे हैं तो पहले गुणस्थान वाले है, तुम अवदैहिक भाव को कैसे चेक करोगे? समझ में आया क्या? नहीं, हम तीर्थंकरों की बता दी, राम जी की बता दी, आपको जिसके लगे उसके देख लो। बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास, कर्ण प्रथमानी उठाओ। समझ में आया क्या? नहीं, सबके अवदैहिक भाव अलग होते हैं। हमको अब मैं आपको तो बोल नहीं सकता सभा में आई का कुछ ऐसे भी तो प्रसंग है। रुद्र की उत्पत्ति आपको जानते कि नहीं? अवदैहिक भाव कैसे हो सकते? कौन थोड़े जानता है? ये तो ज्ञानी जन जानते। समझ में आया क्या? नहीं, तो विचार करो क्या कहना है कि औदैहिक भाव के अनुसार तुम किसी का गुणस्थान नहीं ठहरा सकते। तुम अंदर के अभिप्राय जानते हैं क्या? वो तमाशगीर है या नहीं, आपको पता है क्या? वो आत्मा में रमने की भावना रखता है या नहीं रखता, पता है कि तुम्हारे को? तो तुम कैसे बोल सकते हो कि उसकी ये औदैहिक भाव है तो ये पहला गुणस्थान है? ये तो हमने अच्छे लोगों की बात कही, भला क्या मतलब क्या, जिनके क्या दिख रहा आपको कि वो पत्नी के लिए युद्ध करते हुए 96,000 में लगे हुए 6 महीने अपने भाई की शव को लेकर चलते हुए, ऐसे जीवों के बारे में बोला। लेकिन अगर कोई गुरु कुदेव कुधर्म का सेवक है तो उसमें तो डाउट ही नहीं हमारे को, पहले गुणस्थान ही छे। तुम बोले औदैहिक भाव से चेक नहीं करना, औदैहिक भाव से नहीं, ये तो सम्यक में ही डाउट आ गया। औदैहिक भाव तो चारित्र के दोष को पकड़े रहते, ये तो सम्यक दर्शन का ही दोष है बेटा तेरे को। कोई अवक्षय में खा ले रहा है कुछ भी, हमारे सब चलता वाला तो समझ जाते हैं हम, सम्यक तो नहीं, सब चलता वाला गुणस्थान नहीं है वो चौथा। मैंने किसने बोला पशु तो कुछ भी खाते तो यार तुम नहीं समझ पाओगे, ये पवित्रता तुम समझ ही नहीं पाओगे। सम्यक तो की पात्रता में आती है, कुछ भी चलने वाला वो सम्यक दृष्टि नहीं होता। अन्य अन्य देव पक्ष कहते हैं पात्रता में कही गई। समझ में आया कि नहीं? तो इससे हम समझ जाते हैं सम्यक तो के डाउट है तो औदैहिक भाव की कहाँ बात कर रही है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो औदैहिक भाव के आड़ में अपने मिथ्यात्व और कषाय को नहीं पूछना, बात याद रखना। यानी किसी का एक बड़ा सामने आ गया प्रसंग तो बोल रहे तो हमारे औदैहिक भाव है, भैया तुम कैसे बोल रहे हो? ये तो हम बोल सकते थे। औदैहिक भाव के आड़ में तुम अपने कषाय और मिथ्यात्व को पुष्ट करोगे कैसे चलेगा? समझ में आया कि नहीं? अगर आपका सम्यक तो अपने औदैहिक भाव बोलना ही चाहिए फिर, और इसको समझ में आया कि नहीं? ये मेरा दोष है, बस कहता दोष बोल के कहना था तुमने, तो ये मेरा दोष है, लॉजिक समझा क्या? औदैहिक भाव है तुमने कहोगे, ये आप बोलोगे दोष है, सामने वाले बोलेंगे औदैहिक भाव। हम औदैहिक भाव बोलेंगे, सामने वाले का बोलेंगे दोष सीधी बात है।
अब हमेशा बोलता हूँ मैं, गलतियों में कभी आपने बोला कि मेरी गलती, तो सामने से इको में आता है मेरी गलती। अब तुम बोलते तेरी गलती, तो इको में क्या आने वाला है? तेरी गलती। रूल है ये, समझ में से ही है। हम हमारे दोष, क्योंकि एक्चुअल में दोष है मेरा, मैं रम नहीं पा रहा अंदर, तो मुझे वो भाव आ गया, वो भाव आ गया बाहर, वो क्रिया हो गई, तो मैं बोलूँगा मेरा दोष है यार, मुझे रमते नहीं आता। वो लोग बोलेंगे नहीं यार उसका औदैहिक भाव है, औदैहिक भाव है, आप समझे क्या? नहीं, हम तो खुद ही बाहर जा रहे हैं और फिर हम बोलेंगे नहीं मेरा औदैहिक भाव है, तो वो ऐसा नहीं चलता। ठीक है, ये बात यार पवित्रता वाला मार्ग है ये ना, ये खुद के साथ ब्लफ, दुनिया के साथ ब्लफ करने वाला मार्ग ही नहीं है। ये जो छुपा छुपी वाले गेम खेलते हैं ना, वो अच्छे लोग नहीं रहते। जो अंदर से बाहर ओपन बुक रहनी चाहिए जीवन हमारा, सरलता तो इतनी रहनी चाहिए। मैं इसे बताया था ना, सत्य के पहले क्षमा, विनय, सरलता, संतोष, ये पक्के चाहिए, तभी सत्य आता है जीवन में। अगर तुम्हारी सरलता नहीं, वक्रता है, तो तुम तीसरे स्टेज पर हो अभी, तो तुम्हें है कि नहीं? सरल बनो, सच्चे बनो, एकदम प्योर हार्टेड बनो, जो दिल का है वो बोलो, समझ में है कि नहीं? छुपाओ, बताओ मत गलत पिक्चर, रियलिटी फेस करो, समझ में है कि नहीं? खुद से भी रियलिटी बोलो। ठीक है, देखो, इसलिए कोई ऐसा कहे कि औदैहिक इस प्रकार के औदैहिक भाव सर्वथा हो तो फलारंग स्थान कहा जाए, तो झूठे। उन्होंने द्रव्य का स्वरूप सर्वथा प्रकार नहीं जाना है कि द्रव्य कैसे वर्क करता है, जीव द्रव्य कैसे वर्क करता है, उसके साथ कर्म आने पर वो कैसे वर्किंग करता है। सम्यक दृष्टि तो बता दी हमने, सम्यक दृष्टि है आत्मा में रम नहीं पा रहा, मैं तो पता है स्टार्ट में पूरा, अब रम नहीं पा रहा है तो उपयोग बाहर आ गया। चंचल वृत्ति ना उपयोग की हमारी, तो उपयोग की चंचल वृत्ति होने से उपयोग बाहर आने वाला है, पक्का हो गया। तो बाहर उपयोग आने वाला है तो प्रसंग में अटकने वाला है, अटकने वाला है तो राग होने वाले हैं, द्वेष होने वाले हैं, समझ रहे? तो ये ऐसा उस द्रव्य का स्वरूप है। अब कोई इस प्रश्न चिन्ह उठाए तो हम भी उठाते थे ना, कैसे किया, हाउ, सम्यक दृष्टि और 6 महीने कैसे किया, सम्यक दृष्टि और युद्ध के लिए कैसे किया, सम्यक दृष्टि और भर जैसे कैसे किया। तुम आपको कभी वस्तु समझी नहीं थी, 6 द्रव्य समझे नहीं थे, कर्म सिद्धांत समझे नहीं थे, इसलिए प्रश्न उठे। अब तुम वस्तु को समझने चलक जाओ, कर्म सिद्धांत एकदम सरल है, वो तो कठिन है नहीं, बराबर बिल्कुल जाओ, समझ में? देखो क्यों, इसलिए कि और गुणस्थानों की कौन बात चलाए, केवली के भी औदैहिक भावों की नाना प्रकारता जानना। तुम कौन से गुणस्थानों की बात कर रहे? केवलियों में अंतर है यहाँ पर देखो लिखा है उन्होंने, केवली के भी औदैहिक भाव एक से नहीं होते, कि किसी केवली के दंड कपाट रूप क्रिया उदय होता है, मतलब वो समुद्घात, कौन सा केवली समुद्घात, और किसी का, और क्या कह रहे हो, किसी के केवली, किसी केवली के नहीं होता, समझ में है कि नहीं? जब केवली में उदय की नाना प्रकारता है तो और गुणस्थान की कौन बात चलाए, समझ में है कि नहीं? और केवलियों में औदैहिक भाव अलग अलग है भैया, तो यहाँ पर तू चाहता है कि इनके औदैहिक भाव ऐसे क्यों, इनके औदैहिक भाव ऐसे क्यों, समझ में है कि नहीं? अब और एक बात बोल देता, आजकल थोड़ा सा हमारे साथ वही डिस्कशन चल रहे थे, बता किसी व्यक्ति का नेचर खराब है हमारे आसपास, हमें औदैहिक भाव से देखते हो, मत देखो औदैहिक भाव से, अज्ञान देखो, वो अपने आप को नहीं जानता, आत्मा में रम नहीं पा रहा है, तो उसको वैसे भाव आने ही वाले, वो हमारे को नहीं आते क्या? सिर्फ क्वांटिटी में डिफरेंस। किसको औदैहिक भाव से देखो ही मत, द्वेष किससे हो, हाँ 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 बराबर, नहीं नहीं यार, 4 आघातियाँ हैं कि नहीं, आघातियाँ थी कि नहीं केवली को आघातिया के कारण औदैहिक भाव चेंज हुए, आघातिया में चेंज होने से। अब देखो ना, उसी तरह केवली तो अनंत भी है कितने सारे, और किसी कोई किनका समुच्चरण रच रहा है और किनका नहीं रच रहा, ये तो सीधी सीधी बात होगी। केवली में औदैहिक भाव अंतर है कि नहीं? कोई दिव्य ध्वनि खिला रहे, कोई नहीं खिला रहे, तो केवली में भी औदैहिक भाव का अंतर है, समझ में आ गया नहीं? ये तो बता, हाँ तो सब क्या है, कौन डिसाइड करता है? तो उदय है, जैसे जिसकी उदय, जिसकी जैसी आयु, उसके अनुसार काम होते हैं। ठीक, चलो, तो कहना है कि किसी व्यक्ति को भी हमको औदैहिक भाव से देखना है, औदैहिक भाव अलग अलग होते हैं। औदैहिक भाव क्यों आया उसको? वो देखो चेतन द्रव्य है, अपने आप को जानता नहीं है, तो अपने आप को जानेगा नहीं तो बाहर की सीनरीज में इन्वॉल्व रहेगा, सीनरीज को इष्ट निष्ठ देखेगा, फिर उसको कषाय होने वाली है और वो अपने साथ वैसा बिहेव ही करने वाला है, तो बस उसको इग्नोर कर दो बस, समझ में है कि नहीं? ये ट्रिक्स मैं आपको बताया भी था एक दिन, हमारे पूर्व में क्या क्या भाव नहीं करे हमने, काल परावर्तन में, भाव परावर्तन में क्या क्या नहीं किया हमने, तो क्या आज थोड़े से थोड़े अच्छे स्पेशल भाव होंगे किसी से, तो उसके सामने लोग हिम्मत देखना। और निर्वित चिकित्सा अंग में मैंने बताई थी बात, मैंने खुद को भी बताई थी बात, कि जैसे पुद्गल का गंदगी देखकर उसमें तुम्हारे को ग्लानि भाव नहीं आनी चाहिए, वो पुद्गल का परिणाम है,
स्पर्श रस गंध वर्ण वाला, तो ये भी तो जीव का परिणमन है। तो जीव के परिणमन से हम अगर ग्लानि भाव करेंगे तो हमारे को निर्विचिकित्सक भाव आएगा कैसे? क्या हम बस की वात्सल्य कर पाएंगे? किसी से करुणा कैसे कर पाएंगे? प्रभावना कैसे कर पाएंगे? हर जीवों के खोटे खोटे भाव देख देख कर तुम उससे अगर द्वेष करने लग जाओगे तो फिर तुम प्रभावना ही नहीं कर पाओगे, उसके साथ अच्छा व्यवहार कर ही नहीं पाओगे, फिर तुम्हारा भी रिफ्लेक्शन आएगा उसके भाव जैसा, और फिर धर्म बदनाम होगा हमारा, समझे कि नहीं? फिर टिट फॉर टैट हो जाएगा, हमको टिट फॉर एज इट इज रखना है ना। तो इसलिए आपको औदैहिक भाव से नहीं देखना किसी को, औदैहिक भाव उसके अंदर तो भगवान ही है, पाराणामिक भाव से देखो, समझ में आएगा? चलो, तो इसलिए औदैहिक भावों के भरोसे ज्ञान नहीं है। ज्ञान स्वशक्ति प्रमाण है, स्वपर प्रकाशक ज्ञान की शक्ति, देखो स्वपर प्रकाशक ज्ञान की शक्ति, ज्ञायक प्रमाण ज्ञान, स्वरूपाचरण रूप चारित्र, यथानुभव प्रमाण, यह ज्ञाता का सामर्थ्यपना है। देखो क्या है उसकी? स्वपर प्रकाशक की ज्ञान की शक्ति, ज्ञायक प्रमाण ज्ञान, स्वरूपाचरण रूप चारित्र, यथानुभव प्रमाण, समझ रहे? कित्त चारित्र जितना अनुभव कर पा रहा है उतना यह ज्ञाता का सामर्थ्यपना है। और क्या है? थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है वो हम कल करेंगे, फिर हम ये निमित्त उपादान की चिट्ठी भी शुरू कर देंगे, हो जाएगा शायद हमारा 19 के पहले, अगर हो जाए 20 के पहले तो हमारा हो जाएगा, देख लेते हैं। और हमारे को एक्स्ट्रा दिन मिल गया है, 23 तारीख का भी है, 20, 21, 22, 23, 4 दिन का हो गया है, ठीक है? हाँ, अभी व्यवस्था की बात करेंगे अपन, है ना? चलो, सहजानंदेषु